हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री राम के बारे में। वनवास के समय श्री राम किन किन जगहों पर गए और वहां रुके। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और महाभारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा से मूत्र सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने उनके जीवन को ही बदल दिया। रामायण में उल्लेखित है और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उसमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज तक भी तत्व संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों की समयकाल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की। आओ जानते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। तमसा नदी, यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगारपुर तीर्थ प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर श्रृंगवेश्वरपुर पहुंचे जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगबेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कोरई गांव सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कोरई में रुके थे। प्रयाग कोरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद भी कहा जाता था। चित्रकूट प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे जब तक दशरथ का देहांत हो जाता है। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर अपनी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। सतना चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रय था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे। यहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इन वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकार हिस्से शामिल है। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकरण का क्षेत्र फैला हुआ है। इसी दंडकरण का ही हिस्सा आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसे में माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी नाशक दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खरबा दूसर के साथ युद्ध किया था। गिद्धरा जटायु ने श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण आरण्यक कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरबा दूसर के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का वध भी किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है।
इस स्थान को सर्व तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर मरण सन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु को साथ तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशाला पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मान जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंसाला या पंसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मानता है कि यही वह स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को उसका विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है कि यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्र सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्र तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्र एवं कावेरी नदी क्षेत्र में अनेक स्थलों पर भी सीता की खोज में गए। सबरी का आश्रम तुंगभद्र और कावेरी नदी को पार करते हुए श्री राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कम्बंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिम्यूक पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा पंपा। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज किंवकंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरी मलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। रहस्य मूर्ख पर्वत मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए भी रहस्य मूक पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। रसक मूक पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी कंदी के निकट स्थित था। रहस्य मूक पर्वत तथा किकंदी नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मंगत पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मंगत ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। कोड़ी करई हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोड़ी करई समुद्र तट बेलाकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ी करई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम ने की सेना रामेश्वर की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुष कोड़ी वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पम्बन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका के तलेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में स्थित है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। नोबाला एलिया पर्वत श्रृंखला वाल्मीकि के रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नोबाला एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रेबेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच संगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका
काल निकाला गया है। श्रीलंका में नोआरा एलिया पहाड़ी के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच के से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।